बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश का सफ़िक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सफ़िक्स और प्रीफिक्स क्या है, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी है जो हमें जानने हैं। इसमें सबसे पहला, इसके अलावा जो चीज़ है वो है रूट वर्ड, या इसको हम एक और नाम कहते हैं वो है बेस वर्ड। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रीफिक्स क्या है, सफ़िक्स क्या है और ये कहाँ पे लगते हैं। तो प्रीफिक्स और सफ़िक्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता, लेकिन ये किसी वर्ड के साथ अगर हम लगा लेते हैं तो उस वर्ड के मतलब में ना चेंज आ जाता है। जैसे कि अगर हम फ़र्ज़ करो प्रीफिक्स लगाते हैं, सबसे पहले तो मतलब समझते हैं प्रीफिक्स का कि प्रीफिक्स है क्या। तो प्रीफिक्स जो है ये हम किसी भी वर्ड के आगे लगाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बिफोर अ वर्ड। ठीक है, इसी तरह जो सफिक्स है, सफिक्स हम लगाते हैं आफ्टर द वर्ड। ठीक है, मतलब आफ्टर द रूट वर्ड। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि सफिक्स और प्रीफिक्स हम बेस वर्ड या रूट वर्ड के पहले या बाद में लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर अ वर्ड। ठीक है, अ वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है कि रूट वर्ड या बेस वर्ड। अब प्रीफिक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख लेता हूँ कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने वर्ड लिख लिया एक कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल। अब यहाँ पे इसके आगे मैं लगाता हूँ इन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट, और इसका मतलब भी मुकम्मल चेंज हुआ। पहले इसका मतलब था कंप्लीट का मुकम्मल, लेकिन अब इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होगा, नामुकम्मल। तो मतलब प्रीफिक्स के लगाने से वर्ड का मतलब भी चेंज हो जाता है और साथ साथ पूरा जो वर्ड है उसमें भी चेंज आ जाता है। इसी तरह जो सफिक्स होता है, सफिक्स में अगर हम लगाते हैं कंफर्ट, एक वर्ड है। ठीक है, इसके साथ मैं सफिक्स लगाता हूँ। सफिक्स हम लगाएंगे इस वर्ड के दूसरे साइड पे, मतलब राइट साइड पे लगाएंगे, और सफिक्स लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। अब कंफर्ट के साथ मैं लगाता हूँ एबल। ठीक है, तो कंफर्ट का मतलब क्या होता है, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। ठीक है, या सुकून। अब इसके साथ मैंने एबल लगा दिया, तो एबल का कोई मतलब है नहीं, लेकिन अगर इसके साथ मैं लगाता हूँ कंफर्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सुकून दे या आराम दे। ठीक है, तो मतलब एक ही सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से वर्ड का पूरा मतलब भी चेंज हो जाता है और साथ साथ जो है वर्ड भी चेंज हो जाता है। अब इसमें ये तो हमें समझ आ गया कि वर्ड के जो पहले लगता है, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो लगता है वो है प्रीफिक्स, और इसी तरह वर्ड के जो राइट साइड पे लगता है या वर्ड के जो बाद लगता है वो है सफिक्स। लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है जिसके आगे हम लगाते हैं या जिसके पीछे हम लगाते हैं जो वर्ड्स, ये मेन वर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये कहते हैं रूट वर्ड या बेस वर्ड। मतलब रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड या बेस वर्ड कौन सा होगा, जो हमारा मेन वर्ड होगा। ठीक है, जिसके साथ हमने सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना है, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, फ़र्ज़ करो हम लिखते हैं यहाँ पे इन कंप्लीट एंड कंप्लीट तो हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि रेगुलर। ठीक है, रेगुलर ये एक वर्ड है, हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ अगर मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर। ज़्यादातर जो है हम वर्ड्स जो लिखते हैं, मतलब फ़र्ज़ करो अगर ये आर से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ में अगर लगाता हूँ प्रीफिक्स, तो वो आर का ही, मतलब ऐसा प्रीफिक्स लगेगा जिसके साथ आर ज़्यादातर आया होगा। या कुछ कॉमन चीज़ें होती है जैसे कि इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट के साथ अगर आप सी वाला प्रीफिक्स लगाओगे तो वो कुछ, मतलब हम बोल ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आम होते हैं, लेकिन कुछ के साथ अगर आपको नहीं पता सही तरीके से कि इसके साथ हम क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, तो वो मतलब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, तो उससे पहले भी आपने वो वाला वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीगल।
ठीक है। अगर इसके साथ मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इल्लीगल। ठीक है, तो ये इस तरह इसके साथ प्रीफिक्स लग गया, इसका मतलब भी चेंज हो जाता है और पूरा वर्ड भी चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम सफिक्स पे कोई एग्जांपल लेते हैं, सफिक्स पे जैसे कि हमने कंफर्टेबल लिया, इसी तरह अगर हम लेते हैं रेगुलेट। ठीक है, रेगुलेट हमने लिखा एक वर्ड, इसके साथ अगर मैं लिखता हूँ रेगुलेशन, मतलब इसके साथ मैंने TION का जो है इजाफा कर दिया और ये क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स। इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा वर्ड है, चलो वही कंफर्टेबल है, कंफर्ट का जो है एक मेन वर्ड है, इसके साथ मैंने लगा दिया एबल, तो इसी तरह ये इसका सफिक्स और सफिक्स ऐड हो जाता है और इसका जो है वर्ड चेंज हो जाता है। इसके साथ साथ आपने रूट वर्ड का और जो है बेस वर्ड का भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें सफिक्स कौन सा है और प्रीफिक्स कौन सा है और रूट वर्ड कौन सा है। फ़र्ज़ करो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम्फर्टेबल, इनकम्फर्टेबल एक वर्ड मैंने लिख लिया, अब इसमें मैंने प्रीफिक्स कौन सा लगाया है, कंफर्टेबल जो है मतलब बेस वर्ड कौन सा है और सफिक्स कौन सा है, तो इसमें ये जो एन है ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ये कंफर्टेबल जो है, बल्कि कंफर्ट, सिर्फ कंफर्ट, ये क्या हो गया, बेस वर्ड हो गया। और जो एबल है ये क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स। तो इसी तरीके से आप जानेंगे सफिक्स, प्रीफिक्स और इसके साथ साथ जो है बेस वर्ड। अब इसके जो सफिक्स और प्रीफिक्स होंगे इसके आपको मीनिंग्स भी याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एन है, तो एन किसी भी वर्ड के अगर पहले आता है तो इसका मतलब नॉन होगा, मतलब एक काम मुकम्मल नहीं है या एक काम कंप्लीट नहीं है या एक काम नहीं हो सकता। ठीक है, या इसी तरह अगर एल आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इल्लीगल, तो इल्लीगल का भी मतलब होता है नॉट, नो वगैरह, नॉन में यही भी आता है। ठीक है, अच्छा अब एबल है, एबल का मतलब क्या होगा कि मतलब एक काम हो सकता है या कोई बंदा किसी चीज़ का काबिल है। ठीक है, तो वो होता है या आता है एबल के मतलब में। मैं कहता हूँ कि ये कुर्सी बहुत आरामदेह है, दिस चेयर इज़ सो कंफर्टेबल, तो मतलब आराम देने की काबिलियत है या सलाहियत है उसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे एबल लगाते हैं। तो इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रीफिक्स या आप सफिक्स लगाते हैं उस वर्ड के साथ उसका कुछ मैच बन रहा है या नहीं, आपने ख़ुद से नहीं लगाना है, देखना है कि अगर उस वर्ड के साथ वो मैच हो रहा है या उसके वो सफिक्स के लगाने से उस वर्ड का मतलब सही बन रहा है तो फिर आपने लगाना है। अगर आप वो सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं जिसकी वजह से उस वर्ड का कुछ मतलब ही नहीं बनता या फिर वो वर्ड जो है मुकम्मल चेंज हो जाता है जो आपने कभी सुना ही ना हो, तो फिर आपका जो है वो मतलब जो भी आपने लगाया होगा, सफिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा, जो भी होगा वो मुकम्मल तौर पर गलत होगा और आपका जो है जो भी क्वेश्चन हो या MCQs हो, फर्ज करो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।